दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंदर हमको ए बी सी डी 4 समुच्चय दे रखे हैं और फिर नीचे प्रश्न दे रखे हैं कि आप ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन डी, डी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, इस प्रकार से ये प्रश्न आप हल करो। तो देखिएगा क्या दे रखा है हमको। यदि ए बराबर एक समुच्चय है जिसके अंदर चार एलिमेंट है, 1 2 3 4। बी बराबर दूसरा समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर चार अवयव है, 3 4 5 6। सी बराबर एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 5 6 7 8 अवयव है और एक डी समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर चार अवयव है, 7 8 9 10। हमको चार समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी और डी और हमसे पूछा है कि आप ये प्रश्न है इनको निकालिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ए यूनियन बी निकालना है तो ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों का यूनियन निकालना है तो ए के सारे अवयव लिख लो, 1 2 3 4। अब बी के अवयव तो लिखने हैं लेकिन ध्यान रखना कोई भी अवयव दो बार ना आ जाए। 3 पहले आ चुका है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 और 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ए यूनियन बी हो गया। अब हम ए यूनियन सी निकालेंगे, ये रहा ए, ये रहा सी। तो ए यूनियन सी निकालेंगे तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर क्या दे रखा है, सॉरी सी बराबर हमको क्या दे रखा है 5 6 7 8। हमसे पूछा क्या है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी पूछा है हमसे। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, देखो ए के सारे अवयव लिख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सी के अवयव लिखने हैं लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव दो बार ना आ जाए। तो 5 यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दो बार थोड़ा आया, पहले आया ही नहीं, 6 भी नहीं आया इसमें, 7 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया, तो ये सारे लिखने हैं 5 6 7 8। तो ए यूनियन सी क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बी यूनियन सी नीचे निकाल लेते हैं, क्या बी यूनियन सी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और नीचे निकालेंगे 4 नंबर पे बी यूनियन डी। 4 नंबर पे यही है ना, बी यूनियन डी, हाँ 4 नंबर पे यही है। तो बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, देखो बी क्या है अपने पास में, बी को लिख लेते हैं। बी बराबर 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। सी बराबर अपने पास क्या है 5 6 7 8 है, सी बराबर 5 6 7 8। अब इस बी यूनियन सी में देखिए दोस्तों, बी के सारे अवयव लिख लो, 3 4 5 6। अब सी के भी सारे अवयव लिखने हैं लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव दो बार ना आ जाए। तो जो अवयव दो बार आ रहा है उसको नहीं लिखना है, 5 और 6 यहाँ पहले आ चुका है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 8। अब अगला है बी यूनियन डी। अब हमको दे रखा है दोस्तों बी क्या दे रखा है, ये दे रखा 3 4 5 6 और डी क्या दे रखा है हमको, डी 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो बी यूनियन डी में हमारे पास कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 3 4 5 6, ये तो पूरे लिख लो। अब इसके अवयव लिखने हैं लेकिन ध्यान रखना है कि कोई अवयव दोबारा तो नहीं आया है, 7 8 9 10 इधर आए ही नहीं, पहले तो पूरे ही आएंगे 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया, बी यूनियन डी हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, अब हम अगले प्रश्न करेंगे 5 नंबर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, 5 नंबर हमको दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो देखो ए ये दे रखा, बी ये दे रखा, सी ये दे रखा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, मंजिला ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के सारे अवयव लिख लो, 1 2 3 4।
बी के अवयव तो लिखने हैं दोस्तों पूरे, लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोई अवयव दोबारा आ रहा है तो उसको नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पे बी में 3 और 4 पहले आ चुका है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 और 6 को ही लिखना है, 5,6। फिर यूनियन में सी है तो सी के अंदर वो अवयव देखो जो दोबारा तो नहीं आ रहे हैं, 5 और 6 पहले आ चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 और 8 लिख लो, 7,8। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 6 नंबर हमको दे रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन डी। तो देखिएगा ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 है तो इसके बराबर यहीं लिख देता हूँ, 1 2 3 4। अब दूसरा यूनियन में क्या है, बी है तो बी में 3 4 5 6 है तो 3 4 तो पहले आ चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 6 लिख लो। और यूनियन में क्या है, डी, डी के अवयव 7 8 9 10, ये पहले नहीं आए तो इनको लिख लो 7 8 9 और 10। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये निकालना है। तो बी कहाँ पे है, देखो बी कहाँ पे है, ये रहा बी, 3 4 5 6, लिख लो इसको, 3 4 5 6। यूनियन सी, सी ये रहा। अब इसके अवयव देखो 5 6 7 8, 5 6 तो पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 8 को लिख लो। फिर यूनियन डी, डी के अवयव 7 8 9 10, तो 7 8 तो पहले आ चुका है तो 9 10 यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये जो अपना प्रश्न नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया है, सॉरी प्रश्न नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।